इसमें इसमें एक चीज़ मैं सोशल मीडिया के हिसाब से बात चल रही है, इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये तो पड़ोसी मुल्क के लोग हैं ना, ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। बाबर आजम को पर्सनल अटैक करने के लिए, उसकी ज़ातियात को हिट करने के लिए इस किस्म की चीज़ें जो बाबर के अगेंस्ट वो हमारे अपने लोग भी शेयर कर रहे हैं चीज़ें। ये सिर्फ हम इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे अपने भी, क्योंकि हमारे अपने भी जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये यूट्यूबर जो हैं, ये और जो लगे हुए हैं, इनको सिर्फ ये पता है कि बाबर आजम के अगेंस्ट जाओ, उसकी बुराइयां करो या उसकी तारीफ करो। हमारे काम लग जाना है, हमने यूट्यूब पे पैसे बना लेने हैं, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हमारे अपने इसके पीछे लगे हैं। जब से उसकी फॉर्म, जब से वो आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, हमारे लोग सोशल मीडिया के ये यूट्यूबर्स वगैरह इतने पीछे लगे हुए हैं उसके, इतने उसके पीछे लगे हुए हैं कि जैसे पता नहीं यार, मतलब क्या हो गया भाई, क्या हो गया। अच्छा, जितनी बुराई, जिस तरीके से उसकी बुराई करते हैं या जिस तरीके से उसके लिए वर्डिंग यूज करते हैं, ऐसी वर्डिंग तो आपने कभी अपने यूट्यूब पे विराट कोहली के लिए तो इस्तेमाल करके तो देखें, रोहित शर्मा के लिए नहीं की, अब करके तो देखें। मुझे यूट्यूब चलाते हुए ना कोई 6-7 साल हो गए, ऐसे व्यूज ऐसे ठक करके नीचे गिरते हैं आपके जी, कि अगर आप उनकी बुराई करोगे, ये क्यों पाकिस्तान के प्लेयरों की, स्पेशली बाबर आजम की बुराइयां करते हैं कि व्यूज आते हैं ऊपर। उसकी वजह पता है क्या सर? उसकी वजह ये कि हम मौका देते हैं, हमारे यहाँ ही से बैठ के। अच्छा, मुझे चीज बताइए सर, हारिस रऊफ 80 रन दे, 90 रन दे, जो भी है, टेपिया इनके मुंह के अल्फाज नहीं है, हमारे ही लोगों के अल्फाज है। एक चीज, दूसरी चीज, ये वो भाई साहब हैं जो वहां मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप में खड़े हुए थे मिलने के लिए, और वो हेलो बाबर, हेलो बाबर, और वो बाबर निकल गए थे। सो तो पॉइंट ये है कि तनवीर भाई, आप बात करें, आपको अगर फन एलिमेंट डालना है आप प्लीज डालिए, आपको अगर स्टैट पे बात करनी करें, लेकिन आप लाइन क्रॉस ना करें यार। ये बड़े मजे की डिबेट शुरू हो गई है। आप ये जो बात कर रहे हैं, क्या हमारे जो और क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने इतना लेजेंड्स समझते हैं अपने आप को, उनको कभी सोशल मीडिया में देखा है आपने जाके किस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं? कभी और कंट्री के प्लेयरों को, सुपरस्टारों को देखा है? सचिन को कभी देखा आपने? सौरव गंगोली को कभी देखा है? राहुल द्रविड़ को कभी देखा है? हमारे क्या कर रहे होते हैं? मतलब आप लोगों को इतनी अकल समझ नहीं है, दूसरों को कहते हैं, समझाते हैं आजकल के बच्चों को, आप में अकल है? आप लोग क्या कुछ करते फिरते रहते हैं सोशल मीडिया में? अभी रिसेंटली फवाद भाई आपने देखा होगा कि सुनील गावस्कर ने कमेंट्री में थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन चले गए थे, आपने खुद भी उन्हें देखा होगा, लोगों ने उसको राइटली एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर बहुत उनकी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत के आउट होने पे जब उन्होंने कमेंट्स कोई अदाकारी नहीं की थी, कोई नाचे गए नहीं थे, वो कमेंट्री की बात कर रही है। नहीं, वो देखिए, वो जो है ना, वो एक नेचुरल वे में निकल गया, वो नेचुरल वे में निकल गया, वो भी वेल रिसीव नहीं था। उसकी वजह ये था कि आपने लाइन क्रॉस की, बिल्कुल लाइन क्रॉस की, आपको तमीज के दायरे में तो रहकर बात करनी है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर हम इंडिया के यूट्यूबर्स की बात करते हैं, उनके जरा यूट्यूब चैनल जरा आप देखे जाके, वो इतने खुला डुल्ला अपने प्लेयरों की बुराइयां करते हैं जी, जितना हम करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम पाकिस्तान के प्लेयरों की अपने लोग बुराइयां कर रहे होते हैं और नीचे कमेंट पता क्या लिख रहे होते हैं? पैसा कमाने के लिए तो कर रहा है, पैसा कमाने के लिए कर रहा है। अगर इंडिया की तारीफ करते हैं, पैसा कमाने के लिए, और ये वहां से वीरेंद्र और हमारे सुबह से लेकर शाम तक यही होता है। बिल्कुल ठीक है, अपना काम नहीं करेंगे, ये वीडियो बनाएंगे, पैसा कमाएंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको अगर तनकीद करनी है आप तनकीद करें, उसके स्लो खेलने पे उसको, जो रविचंद्र अश्विन ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया है, दैट्स एक्सेप्टेबल, बट दिस इज नेवर एक्सेप्टेबल, विल नेवर बी एक्सेप्टेबल। चाहे बाबर डक पे आउट हो जाए 10 मरतबा, हर प्लेयर की रिस्पेक्ट है। मतलब जब से ये चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट हुई है, रिजवान किसी चैनल पे अभी तक गए नहीं है, आगे ये पहले है यार, गुड यार, और उसके बाद अब इसको यहाँ भी बुलाएंगे, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, उसने जवाब दिए हैं, ये चैंपियन ट्रॉफी में से यहाँ बुलाएंगे भारत का। अब ये पाकिस्तान से जीते या हारे, आपने दोबारा बुला लेना। अरे सर, आपके योर विश इज माय कमांड। लेकिन चले अब उस पे, अब जरा हम आ जाते हैं जनाब अली, अब थोड़ा सा अपनी डिस्कशन को और कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अब इंडिया का मैच है जी, डू और डाई मैच है, तो फवाद भाई पाकिस्तान पे होगा क्या प्रेशर? क्योंकि देखें, ओपनर हमारा जो मास्टर ब्लास्टर था वो जा चुका है, बाबर फॉर्म में नहीं है, मिडिल ऑर्डर का पता नहीं है, अनफिट हैं 3 बॉलर हमारे, अगेन कप्तान के मुताबिक 80% हम फिट हैं और 20% नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना, वी जस्ट हैव टू गो, वी जस्ट हैव टू फाइट। अच्छा, दूसरा एक और चीज ये है कि अगर आप सामने की टीम होते हुए भी सोचें तो उनको भी उस तरह का खौफ नहीं है कि वो किस किस्म की प्लानिंग करें। और जो एक होता है ना कि जी पाकिस्तान इतनी बड़ी टीम है जी, फ़खर ओपन कर रहा है, साइम अयूब है, और उसके बाद बाकी सारे तैयार हैं, तो वो सारे तो बाहर हो गए हैं। उनके पास बुमराह नहीं था तो उन्होंने उनका रिप्लेसमेंट ले लिया, हमारे पास बदकिस्मती से रिप्लेसमेंट नहीं है, और हम इस पे हमने पहले मैच के बाद बात भी की है, और अल्लाह करे पाकिस्तान जीत जाए, अगर जीत गया तो फिर दोबारा कोई बात नहीं होगी और सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा सर, कोई बात भी करे ना कि दुबई में हसन करीम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। वेलकम टू द शो हसन, क्या जवाब देना चाहेंगे? चैंपियन ट्रॉफी सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली टीम कौन सी है? जी, न्यूजीलैंड इसका आंसर है। ओके हसन, ये हम अभी तो आपको नहीं बताएंगे कि आप ठीक है या नहीं है, आप प्रोग्राम देखते रहें, आखिर में देखें कि खुराफाल आपके हिस्से में निकलता है नहीं। तनवीर भाई, प्रेशर किस पे होगा नाउ? देखिए, जाहिर सी बात है, प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ये भी बता दूं कि अबरार इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं खेला जी। सलमान आगा ने, मुझे नहीं लगता उसने कभी बॉलिंग की, एक आध मैच में कहीं की हो तो की, उसने भी बॉलिंग नहीं की। लेकिन ये मिस्टेक थोड़ी है, ये उनके लिए नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं क्यों उनका नाम ले रहा हूं? खुशदिल शाह ने भी एक आध मैच में की है, वरना उसने खुशदिल ने T20 खेला था ना, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं
कि आपके 3 स्पिनर जिन पे आप मतलब वो कह रहे हैं कि ये स्पिनर्स हमारे मेन स्पिनर्स हैं, जिसमें से एक जेन्युइन स्पिनर है, 2 आपने पार्ट टाइमर रखे हुए, सही। तो इन तीनों ने इंडिया के अगेंस्ट बॉलिंग ही नहीं की हुई, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट। तो आप क्या समझते हैं उन्होंने वर्किंग नहीं की होगी, उनको नहीं पता होगा। अब इब्रार के ऊपर प्रेशर क्या आ सकता है कि अगर उससे सर्किल में बॉल करवाई जाए, तो हमने तो बहुत दफा देखा है, अगर आप इब्रार के ऊपर चार्ज करते हैं वो अपनी लाइन वगैरह सब भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो रोहित शर्मा अगर खड़ा रहा और इब्रार आ गया बॉलिंग करने, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, या स्पिनर्स की मार लगने लगी तो आपके पास कोई जेन्युइन स्पिनर ही नहीं, जिसकी मार भी लग रही हो वो अपने आप को कूल डाउन करके एक पेशेंस रख के मार भी लग रही है, लेकिन अपने आप को वो उसने रखा हुआ है कि इंडिया के पास अभी भी चांस है, ठीक है, पैनिक नहीं होना हमने। उसके बाद हाँ, इंडिया have won उसके their बाद हमारे पास फास्ट बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस नहीं है। नसीम वाहिद बॉलर है जो नए बॉल से कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शाहीन कुछ भी नहीं कर रहा। प्रैक्टिस में आपको अपने आप को बहुत मुश्किल में डालना चाहिए, इजी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है जितने मैंने प्रैक्टिस देखी इनकी, मेरे हिसाब से वो मजे की प्रैक्टिस ही नहीं है। इसीलिए तो हम ये कि नेट्स में आसिफ अली ने 150 छक्के मार दिए थे, उस 150 के 2 छक्के भी हमें मैच में मारते हुए नहीं दिखे। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। हाँ। एक मैं सॉरी मैं एक मैं जब ऑस्ट्रेलिया हम T20 वर्ल्ड कप में थे तो वहाँ थोड़ी विकेट थोड़ा सा बाउंस ज़्यादा होता है, लेकिन बड़ी ट्रू बैटिंग विकेट होती है आजकल 2022 की तो। बात। हाँ, तो मैंने एक प्लेयर से कहा कि भाई आप जो बाउंसर को पुल मारे हो तो आप अगले पाँव पे मारो, इधर थोड़ा स्ट्रगल मुश्किल होगी, आप थोड़ा जैसे ही बॉल पीछे पड़े तो अपनी टांग को थोड़ा पीछे लेके जाए। तो उसने कहा और यूसुफ भाई अब पहला कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। अब क्या करें, ऐसे पाकिस्तान लेवल पे ये क्रिकेट हो रही है जी। और वो कह रहे हैं कि मेरा पहला भी कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। तो पहला कॉन्फिडेंस है कहाँ? हाँ। पहले तो वो बताए ना वो किया क्या हुआ है, इसीलिए तो बता रहे हैं कि आप गलत खेल रहे हैं। तो आप अपने आप को उस जगह पे ले जाने ही नहीं चाह रहे जहां दुनिया के दूसरे प्लेयर पहुंच गए। यूसुफ, आपको जब सीनियर सिखाते थे, आप जब अपनी पीक पे थे, क्या आप उस वक्त सुनते थे, आपका भी इसी तरह का रिप्लाई? मैंने अभी आपसे कहा कि मैं 2003 में आया ना बॉबल में, तो मैंने उससे पूछा है जावेद भाई से। जावेद भाई तो हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करवाते थे। जावेद भाई तो करा के थक जाते थे, हमें इतनी प्रैक्टिस कमांडोज वाला तो हमने बोल सकते। जावेद भाई बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराते थे मुझे, इंजी भाई को उन्होंने बहुत प्रैक्टिस। अच्छा, वेस्ट इंडीज हम गए, वो एम्ब्रोज और वॉच थे टेस्ट क्रिकेट, वो चेयर पे खड़े होकर हमें प्रैक्टिस कराते थे। हमारे यहाँ बॉलें आ रही हैं, वो हमने कहा कुछ थोड़ा सा तो नीचे आए, कुछ छोटा स्टूल ले लें, पूरी इतनी लेके एम्ब्रोज बने होते थे। तो वो अपनी प्रैक्टिसें जो उन्होंने की हुई है वो करवाते थे, वैसे हम करते थे। तो मुझे फायदा, मैं 200 किए वहाँ, मैंने पहली सीरीज में 200 किए उधर बाल्टी में गीली बॉलें रख लेते थे। मेन जो हमें ये कॉज अभी दिख रहा है, देखिए ग्रास रूट लेवल यस प्रॉब्लम है, मगर आप लोग सब भी उसी ग्रास रूट लेवल से आए हैं, मतलब कुछ तो कहीं ना कोई कुछ परसेंट बेहतर होगा ना, जो चीजें हो रही हैं, जो डोमेस्टिक सिस्टम हो रहा है। सबसे बड़ा जो फ्लॉ, क्योंकि हमने वक्तन फवक्तन, मोहम्मद वसीम हमारे साथ यहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि जब बाबर कप्तान थे कि हम उनको स्टैट भिजवाते थे, वो साइड पे रख देते थे कि मैं स्टैट वैट नहीं देखता। इसका मतलब ये कि हमारे लड़कों ने सीखना बंद कर दिया है। दे थिंक दे आर द बेस्ट एंड दे हैव स्टॉप्ड लर्निंग। इज दिस द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आवर बॉयज आर डूइंग? वीक मैनेजमेंट। या जब मैनेजमेंट वीक होती है ना, तो प्लेयर अपने आप को ना इस तरफ ले आता है, जिसकी वजह से आपका नीचे का जो ड्रेसिंग रूम का कल्चर होता है, वो नए लड़के जो आ रहे होते हैं ना, वो भी अपने सीनियर्स को देख रहे होते हैं। गेम से बड़ा समझने लगता है। गेम से बड़ा कोई नहीं है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज लेने के लिए ना, आपको हासिल करने के लिए ना, आपको कंफर्ट जोन, हमारे लड़के कंफर्ट जोन से निकलते नहीं है यार, बस मेरे लिए यही ठीक है, मैं इसी नहीं। अगर नाम बनाना, ये जितने भी हैं विराट वगैरह सारों की जो बात करते हैं, इन्होंने अपने ऊपर तकलीफें ली हैं, ठीक है ना। कंफर्ट जोन से निकल के कोई चीज अचीव करना, उसकी अचीवमेंट की मजा ही कुछ और है। तो हमारे ज्यादातर इस जोन से निकलते नहीं है, वो कहते हैं बस यार हमारे हिसाब से चीजें चल रही है, ठीक है। इसमें मैं सेकंड करूंगा, अभी शायद ने जैसे कहा कि वीक मैनेजमेंट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी अच्छा एक वजह ये होती है कि जब भी किसी को लगाएं, जो मुझे समझ आ रही है कि टीम के साथ कोचेस जो भी लगे, मैं स्पेशली मैं बैटिंग कोच अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है, कि उस वक्त तक किसी प्लेयर को टीम में नहीं लेना चाहिए जब तक कि बैटिंग कोच क्लियर ना कर दे कि इसकी टेक्निक बिल्कुल ठीक हो गई है, या जिस वजह से ये बाहर हो गया था वो हमने मामला सॉल्व कर लिया, वो इशू सॉल्व कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता जी, वो अपनी मर्जी से ले लेते हैं सिलेक्टर भी बगैर बैटिंग कोच को पूछे। इसी तरह बॉलिंग के साथ भी ये होता होगा, बॉलिंग कोच के बारे में। तो जब तक आपने किसी को, और ये हायर अथॉरिटी को पहले कह देना चाहिए पूरी टीम को कि ये बंदा जो हम रख रहे हैं इसकी बात सुननी पड़ेगी। यस, अगर वो रिस्पेक्ट अपने कोचेस को दिलवाएंगे नहीं तो कैसे रिस्पेक्ट? फिर मेरी जिम्मेदारी कि वो लड़का सही नहीं खेल रहा, तो मेरे से पूछा जाएगा कि ये आपने कैसे लड़का अप्रूव कर दिया टीम में आने के लिए। बिकॉज़ आई रिमेंबर 2023 के जब हम वर्ल्ड कप में यहाँ बैठे हुए थे, तो यूसुफ आपने कहा था कि आपने इमाम को कुछ सजेस्ट किया था, एंड कुछ पता नहीं कुछ कि बैटिंग क्यों नहीं सही हो रही, क्या चीज कर रही है, एक हाथ उसका मुझे, और उसके बाद ही डिड नॉट बॉदर टू डू एनीथिंग रिगार्डिंग। देखिए अक्सर ये होता है कि किसी प्लेयर के दोनों हाथ बड़े स्ट्रांग होते हैं, किसी का एक हाथ स्ट्रांग होता है। उसका मुझे लग रहा था कि जब वो पुल मारता था या कुछ स्वीप शॉट मारता था, उसकी वैसे पावर नजर नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा, तो मैंने उसको एक दिन ट्राई की कि आप इस हाथ से मार के दिखाएं, तो वो उसका वीक था। तो मैं उस टाइम 49-48 का था, तो मैंने कहा अच्छा मुझे देना जरा, मैंने मारा, मेरे लग रहा था, तो इसका मतलब उसका हैंड वीक था ये। तो उस पर मैंने कहा इसकी प्रैक्टिस करो ज़्यादा, एक हाथ से भी खेलो। जब आप आ रहे ग्राउंड में
जहाँ आप 6 घंटे कर रहे हो वहाँ 7 कर लो, लेकिन प्रैक्टिस हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम उसमें इंप्रूव करें। प्रैक्टिस मजे के लिए नहीं है कि मजा ले रहे हैं बस बैटिंग का। अच्छा, ये जो स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस है ये फायदेमंद है? ये देखिए उस वक्त फायदेमंद है जब आप बहुत टेक्निकल साउंड है, फिर आप इसको 150 प्लस पे खेलें, ताकि आपने आखिर में बॉलर तेज आ जाते हैं या अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप इतनी प्रैक्टिस की होती है फास्ट वे पे, आपको कहीं भी छक्का मारते हैं। जैसे कोहली करता है, रोहित करता है, ये बहुत तेज प्रैक्टिस करते हैं। इनके जो लड़के हैं ना वो स्ट्रिक वाले, वो 150 प्लस के हैं, क्योंकि इनकी टेक्निक सही है, इसलिए इनको करना चाहिए। जब तक टेक्निक ठीक ना हो जाए, आपको ये जो है ना ये नेचुरल नहीं है स्टिक, ठीक है, एक हाथ ये और स्टिक वहाँ चली जाती है, उससे पता भी नहीं चलता कि ये गेंद देखिए स्पिन पे क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, हाथ का नहीं पता चलता, बिल्कुल हाथ का पता नहीं चल रहा इनको। ये गुगली को लेग स्पिन खेल जाते हैं, फ्लिपर को ऑफ स्पिन खेल जाते हैं। आप लोग तो वो हाथ में बॉल रीड कर जाते थे कि क्या करने वाला है, देखिए ना छुपाना शुरू कर दी थी। आई रिमेंबर अभी कल बताया कि शेन वॉर्न जैसा कोई बॉलर है, नहीं सारी दुनिया के इसने लेग स्पिनर में ला ले तो उसके करीब नहीं आते। बिल्कुल, वो हम तो उसको भी खेले हुए हैं, सिवाय मुरलीधरन के। सिवाय मुरलीधरन पे। मगर यहाँ पे जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि आप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शो का, सो जल्दी से सवालात का सिलसिला शुरू कर दें। हमारे पास थोड़ा सा टाइम रह गया, यहाँ पे बहुत सारे सवालात मुझे दिख भी रहे हैं। #AskLala, #AskYusuf। आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, अपने एक्सपर्ट, अपने लेजेंड से जो है आप लोग के सवाल सामने रखते हैं। MD सद्दाम यहाँ पे लाला आस्क लाला आपसे पूछते हैं, क्या पाकिस्तान टीम से कोई उम्मीद रखी जाए? मैंने 23rd के मैच के लिए दुबई जाना है, जाऊं कि नहीं? मैं पूछ लूं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं? मैं भी जा रहा हूं। बिल्कुल जाओ यार, क्यों नहीं जाओ, सपोर्ट करो अपनी टीम को। इंशाल्लाह वो मैच जीत जाएंगे, सारा कुछ कवर हो जाएगा। होप नॉट आउट, होप नॉट आउट, बिल्कुल जी। यहाँ पे एक और इनका बड़ा क्या, मसूद हसन आस्क यूसुफ ये पूछते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा बैटर है जो जिम्मेदारी कंसिस्टेंटली उठा सके जिस तरह आप उठाया करते थे? तो प्लेयर तो है, लेकिन ये है कि अभी रिसेंट पास उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, लेकिन वो उठा सकता है। किसको बाबर को है, बाबर कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वही आ रही है, टेक्निक की प्रॉब्लम है, पीछे स्कोर नहीं होगा, थोड़ा सा मेंटल इशू भी हो सकता है कि काफ़ी प्रेशर है। प्रेशर जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता प्रेशर ना हो। हमारी 4-5 इनिंग खराब होती थी तो रातों को नींद नहीं आती थी, तो यहाँ तो 2 साल हो गए। तो उसके बावजूद एक तो ये है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको, लकी है, कितना सपोर्ट कर रहा है, स्टेडियम में आवाजें गूंजती हैं, क्रिकेट बोर्ड सपोर्ट कर रहा है, पूरा मैनेजमेंट सपोर्ट कर रही है। मेरा नहीं ख्याल शायद कभी किसी को इतनी सपोर्ट मिली हो। कहीं ये गैर जरूरी सपोर्ट की वजह से तो नहीं होगा कि मैं तो हूं ही, मुझे कुछ भी नहीं होना? नहीं, कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी हो, लेकिन ये है कि वो कर सकता है और उसको मेहनत करनी चाहिए और इनसे निकलना चाहिए। निकलना उसने ही है, कोई और नहीं निकल सकता। मगर यूसुफ अगर आपसे पूछा जाए, वैसे तो सपोर्ट यस, सोशल मीडिया की बहुत सारी चीजें जो आपको बहुत सपोर्ट दे देती हैं इस चीज में, मगर अगर आपसे पूछा जाए चेस के, जैसे मैंने शुरू में ही आपका स्टार्ट बताया था, चेस करते हुए क्या चीज एक बैटर के माइंडसेट में होनी चाहिए कि 300 प्लस मैं चेस कर रहा हूं, जबकि 300 प्लस इज नॉर्म राइट नाउ, बट क्या किस माइंडसेट से वो बैटर उतरे, उस 300 प्लस को देखे या 5-5 ओवर्स का टारगेट सेट करे अपने लिए और उसके हिसाब से चले? देखिए चेस करते हुए ना आपको प्लान करना पड़ता है। पहले बैटिंग कर रहे हो तो पाकिस्तान जीतता है तो मेरी नजर में अपसेट होगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप क्या 90-10 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया? 85-15 85-15 समझते हैं इन फेवर ऑफ इंडिया। वासिद अली साहब समझते हैं कि इस सूरत हाल में तो अगर पाकिस्तान जीते तो ये एक अपसेट तस्वीर किया जाएगा। इनकी बात सुनकर हम लोग अपसेट हो गए। ठीक है, अपना बिल्कुल सही ओपिनियन है, ऑल द राइट। सो कामी भाई आपकी भी कुछ यही रहा है कि इन हालात में अगर हम जीते हैं तो वो अपसेट ही है, बस ठीक ही है। बस देखिए अपसेट कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की टीम कंप्लीट टीम है, जैसे वसीम भाई ने बात की है, सिर्फ एक ही चांस है, बड़ा वैलिड पॉइंट उन्होंने बताया कि नए बॉल के साथ जब आउट करेंगे तो शायद पाकिस्तान टीम गेम में रहे, मैच जीत सके, वो उसी सूरत है। अदरवाइज मिडिल में जैसे बात की, हम लोग भी सब कह रहे हैं, वसीम भाई ने बात की है कि स्पिनर्स का होना कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आउट करने हैं, तो वो एक हमारे पास वीक एरिया, हमारा नए बॉल पे भी आउट नहीं कर रहे, मिडिल में भी नहीं कर रहे, डेप्थ बॉलिंग हम लोग बहुत ज्यादा रन ली कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें पाकिस्तान टीम के साथ है, नो डाउट। मैं इन्होंने 75% का 85-15 का मेरे ख्याल से इस वक्त देखा जाए तो 90% इंडिया का पूरा। ओह गॉड, 90 शायद आप भी नंबर दे दें। 70-30 ओके, शामी साहब 70-30, शाहिद भाई 70-30, बासित भाई 85-15, कामरान भाई 90-10, ऑल इन फेवर ऑफ इंडिया। लेट्स सी, ये सब आई एम श्योर आप लोग तीनों चाहेंगे कि आपकी राय गलत साबित हो जाए, लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेटिंग अभी एनालिसिस देने बैठे हैं तो अपने जो है पर्सनल बायस को साइड पर रख के वही तज़किया देना चाहिए जो ये सही समझता हूं। बहुत शुक्रिया सर के लिए, बहुत सारी तालियां बजाएगा वसीम साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, वसीम जाफर साहब। वसीम भाई, जी भाई, आपने सबसे नंबर लिया, मैं भी नंबर दे देता हूं। आप नंबर बताइए। 032 नहीं भाई, मैं ये टेलीफोन नंबर नहीं, अच्छा नंबर की बात होती है। क्रिकेटिंग मैं सर अभी मैं आता हूं 2 मिनट जरा, मैं आपको और नंबर्स बताता हूं जिससे सूरत हाल और वाज़ेह हो जाएगी कि अगर सब समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का मुकाबला भारत में इतना पल्ला भारत का भारी है तो क्यों है। कुछ आपको रिसर्च, कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स दिखाते हैं, वो क्या है दिखाइएगा। अब देखिए जनाब, इस एक तो पहले तो अगर देखें तो इस वक्त कौन कौन से इंडियन प्लेयर्स हैं जो कि 2017 में जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था उसमें भी थे, तो शर्मा उस वक्त भी थे, विराट कोहली भी थे, पांड्या भी थे, शामी भी थे, जडेजा भी थे। जबकि पाकिस्तान की जाने से 2 अफराद हैं, बाबर आजम और फहीम अशरफ, ये 2 ही लोग हैं जो 2017 में भी थे और 2025 में भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप हेड टू हेड देखें वनडे इंटरनेशनल, पाकिस्तान और भारत ने कुल मिला के अब तक 135 वनडे इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से 73 पाकिस्तान जीता है, 57 इंडिया जीता है, 5 का नतीजा नहीं आया। तो बहुत वाज़ेह तौर पे हेड टू हेड पाकिस्तान में मुकाबला भारत में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। ताहम अगर चैंपियंस ट्रॉफी में आए तो भी मामला इस तरफ का ही है कि पाकिस्तान और भारत ने 5 मैचेस खेले हैं, पाकिस्तान ने 3 जीते हैं,
भारत ने 2 जीते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, आगे बढ़ते हैं यहां तक तो। लेकिन अब हम अगर हालिया फॉर्म पर आ जाइए तो हमने पूरी एक तारीख ले ली ना कि पाकिस्तान इंडिया से जब से खेल रहा है, पाकिस्तान भारत ने जब भी चैंपियंस ट्रॉफी खेली, पिछले 5 वनडे देख लें, अगर पिछले 5 जो पूरे वनडे हुए हैं पाकिस्तान ने खेले जिनके भी खिलाफ और इंडिया ने खेले जिनके भी खिलाफ, उनका रिजल्ट खौफनाक है। इंडिया ने पिछले 5 वनडे खेले, 5 जीते, पाकिस्तान ने जो पिछले 5 वनडे खेले 5 हारे। तो ये बताता है कि कितनी नाजुक सूरत हाल है। यानी ये पाकिस्तान और भारत के जो 5 मैच हैं आखिरी, वो हमने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में, मैं करेक्ट कर लूं, वैसे भी हम कम ही जीते हैं, लेकिन चलो ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो आखिरी 5 मैच हुए वो 5 के 5 इंडिया के फेवर में गए और पाकिस्तान 5 के 5 हारा है इंडिया के मुकाबले में आखिरी 5 मैच। ये सूरत हाल है। अब क्विक अगर हम एक नजर इसमें भी डाल लें कि इस वक्त जो इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं और पाकिस्तान के खेल रहे हैं, उनकी एवरेज देखिए अगर तो कोहली की है 53, शर्मा की भी तकरीबन 50, पांड्या की 70 है। और अगेन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं हम, ये दोनों टीमों ने मध्य मुकाबले होना है। तो इनका अगर आपस का मुकाबला देखें तो कोहली की पाकिस्तान के खिलाफ 16 इनिंग्स में 53 का एवरेज है, तकरीबन इतना ही रोहित शर्मा का है, पांड्या का 70 है, बाबर आजम का कितना इंडिया के खिलाफ एवरेज 31, इमाम उल हक 13, मोहम्मद रिजवान 25। और स्ट्राइक रेट की तो मेरा ख्याल है मैं बात ही ना करूं, कोहली का स्ट्राइक रेट है 100, रोहित शर्मा का 93, पांड्या का 130, राउंड ऑफ कर रहा हूं, बाबर आजम का 75, इमाम उल हक का 60, रिजवान का 70। तो ये नंबर्स बताते हैं कि किसका पलड़ा भारी है। अब ये अगली जो स्लाइड है, कमजोर दिल हजरात टेलीविजन स्क्रीन से हट जाए जरा 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद हम ताकि कंप्लीट करें। अच्छा पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान का मुकाबला भारत, बॉलर्स का मवाजना करें तो कुलदीप यादव का एवरेज है 15, इकोनॉमी है 3.7, यानी कि एवरेज ज़ाहिर सब जानते हैं कि तकरीबन हर 14 रन देने के बाद 1 विकेट ले रहे हैं भारत के खिलाफ कुलदीप, और हर ओवर में तकरीबन 3.8 रन दे रहे हैं। जडेजा 40 रन के बाद और इकोनॉमी 4.8 है, और पांड्या की फिगर आपके सामने। अब शाहीन आफरीदी का एवरेज देखें, कहां कुलदीप का था 14, शाहीन आफरीदी का 27 है, और नसीम शाह का 30 है, हारिस रऊफ का 43 है। हारिस रऊफ ने इंडिया के खिलाफ जो ओवर बॉल किया है तकरीबन हर ओवर में 6.5 रन दिए हैं, और हमारी ऑडियंस तालियां बजा रही है। आप लोग किसकी तरफ से खेल रहे हो इस बात पे हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या यही है, तो आप लोग अक्सर कहते हैं कि भाई फॉर्म में कभी आप हैं कभी नहीं है, मसला नहीं है, इंटेंट भी कभी कॉम्प्रोमाइज, ये कैपेबिलिटी का मसला है, मॉडर्न डे क्रिकेट अप्रोच का मसला है। वो आपने बताया था वो कितने सालों से खेल रहे हैं। बाबर और फहीम अशरफ हमारे साथ, हमारी तरफ से थे, बस उनकी तरफ वहां फेरिस बहुत लंबी थी, उन्होंने प्लेयर आने दिए, इन्होंने प्लेयर आने नहीं दिए, ये फर्क है। ये है सारी कहानी की का क्रक्स। वो छोटी टीमों के खिलाफ मैच नहीं खेलते, ना विराट ना रोहित। अच्छा, बांग्लादेश हो या कोई दूसरी टीम हो, नहीं खेलते, अपना स्कोर कार्ड बेहतर नहीं बनाते, वो दूसरों को चांस देते। अभी जो उनकी T20 की टीम है उसमें ये लोग है ही नहीं। सही है, कप्तान चेंज, सारे लड़के चेंज। हाँ जी हाँ। हारिस रऊफ जिनका इंडिया के खिलाफ औसतन जो भी ओवर उन्होंने इंडिया के खिलाफ कराया है, हर ओवर में तकरीबन 6.5 रन दिए उन्होंने। वो क्या तालियां बजा रहा है, किसकी तरफ से भाई? अच्छा वैसे ये बात है, मैंने भी स्टेडियम में देखा है, इस बात पे तो पाकिस्तानी ऑडियंस की बहुत तारीफ बनती है, मैंने स्टेडियम में भी देखा है, हर अच्छी चीज पे पाकिस्तानी ऑडियंस ने क्लैप किया है। बल्कि जब न्यूजीलैंड जब वो कौन जख्मी हुआ था, रविंद्र, वो जब जख्मी हुए थे तो बाकायदा क्राउड ने उसको इस तरह तालियां, मैं खुद वहां पे था उस स्टेडियम में, तालियां बजाकर बकअप किया और परेशानी नजर आई। तो भाई हम क्रिकेट फैंस हैं, हम चाहते हैं कि हमारी टीम सबसे अच्छा खेले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो भी टीम अच्छा खेलेगी, चाहे वो भारत की टीम होगी, हम तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई जरूर करेंगे। ये बड़े दिल की निशानी होती है, ऐसे ही करना। हारिस रऊफ ये कह रहे हैं, फिर जरा देखते हैं कामरान भाई शाहिद भाई क्या कहते हैं। हारिस रऊफ का ये ख्याल है, दिखाइए। इम्पोर्टेंट मैच है हमारे लिए, अपना सब लड़के बेस्ट देंगे, कोशिश करेंगे कि अपना पूरी एफर्ट लगाएं, वो चाहे तीनों शोबे हैं, फील्डिंग है, बॉलिंग है, बैटिंग है, सब उस तरह प्लान करेंगे और कोशिश करेंगे इस मैच को जीतें। नहीं कोई प्रेशर नहीं है, सब रिलैक्स हैं, और जो अपना मैच होता है उसको उसी तरह लेंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस आपने लास्ट मैच में देखा होगा, सारे 10 ओवर पूरे किए हैं, इसका मतलब फिट था। नो डाउट, बिल्कुल हमने 2 मैच यहाँ पे इंडिया को हराए हुए हैं, जो उसी तरह की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्रिकेट खेलें, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लड़के कॉन्फिडेंट हैं, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा। कामरान भाई देखिए, हर प्लेयर यही बात करेगा मीडिया के सामने कि रिलैक्स हैं, हमने तैयारी की है, और अच्छा मैच करेंगे, खेलेंगे, जीतेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट होता हुआ जब ग्राउंड में जाते हैं नजर नहीं आता। वही चीज़ रिपीट की जाती है जो करते हुए आ रहे हैं पिछले। नई गलतियां भी नहीं कर रहे, नई नजर आ रही, अच्छा नजर नहीं आ रहा, कोई एक हंगर नजर नहीं आ रही कि हमने जीतना। सिर्फ इंडिया नहीं, कोई भी टीम आ जाए, कोई भी बड़ी टीम आ जाए, तो यही प्रॉब्लम नजर आ रही है पाकिस्तान टीम की। और जैसे आपने स्टैट्स दिखाए हैं, आप ये देखें कि बासित भाई ने जो बात बांग्लादेश और छोटी टीमें आती हैं, वो इवन ऑस्ट्रेलिया जैसी भी टीम आई ना वाइट बॉल क्रिकेट में, वो नहीं खेलते कुछ मैचेस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चैंपियन ट्रॉफी में कल भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, जिसके लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है फैंस के बीच भी और दोनों देशों के बीच भी, क्योंकि दोस्तों ये मैच एक मैच नहीं और दोनों मैच नहीं है, जिसे देखा जाए तो दोनों ही देशों के लोग बहुत ही चाव से देखते हैं और बहुत ही इस मैच का वेट किया जाता है ताकि इस मैच का पूरा आनंद लिया जा सके। क्योंकि दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मैच इतने होते नहीं हैं और जिस कारण लगभग कुछ ही मैच होते हैं और उनका आनंद लेने के लिए दर्शक हमेशा मैदान पर भरे हुए रहते हैं, और वहीं जो घरों में मैच देखते हैं वो भी पूरी उत्साह के साथ मैच देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के मैच के बारे में, तो भारत और पाकिस्तान का मैच कल खेले जाने वाला है, जिसे लेकर
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे निशाने पर शुभमन गिल ही नहीं, सिर्फ हमारे निशाने पर भारत के 11 के 11 खिलाड़ी होंगे, जिसे लेकर वो फिर दोबारा से सुर्खियों में आ गए हैं। क्योंकि दोस्तों हारिस राउफ ने कहा है कि जैसे दुबई में हमने उनको 10 विकेट से हराया था, इसी तरह से हम उनको दोबारा से हराएंगे। लेकिन दोस्तों हारिस राउफ शायद ये बात बोल रहे हैं कि भारतीय टीम जो है वो ऐसे हारने वाली नहीं है, वो भी बातों से, और शायद वो अभी अपने पर जो पड़े 2 छक्के हैं उनको भूल चुके हैं। जो मैच ये पाकिस्तान जीतने वाला था और कोहली ने 2 छक्के मारकर इनकी ही बॉलों पर छक्के मारकर वो मैच पाकिस्तान के जबड़े से निकाल लिया था। तो हारिस राव को इतना तो सोचना चाहिए कम से कम कि वो क्या बात कर रहे हैं, कि जब वो जीत जाए शायद जब भी उनको ये बातें बोल देनी चाहिए। अगर ये कल को मैच हार गए तो ये कैसे मीडिया को फेस करेंगे कि जिस तरह से ये बड़े बड़े बात ही बोल रहे हैं और उसके बाद में कह रहे हैं कि भारत को हम इस तरह से हराएंगे और भारत के 11 खिलाड़ी निशाने पर हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, हारिस राव का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है भारत के खिलाफ। अगर भारत के खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड होता तो एक बार को मान भी लिया जाए कि उनकी बातें बोलने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके रिकॉर्ड ये बताते हैं कि उन भारत के खिलाफ उनके हमेशा से ही खराब प्रदर्शन रहा है, उनके ओवरों में ज़्यादातर रन ही पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हारिस राव है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और इसे लेकर आने वाले टाइम में कल को पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। कि शायद कल को हारिस राव को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि अगली बार शायद होने वाले मैच में वो ये भी ना कहें कि हम पाकिस्तान वाले इनसे जीत भी सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों मैच के बारे में, तो कल संडे का दिन है और इस मैच को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है फैंस के अंदर। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। शेड्यूल बनाया गया है कि पाकिस्तान को जो दोनों ट्रेनिंग सेशन है वो इवनिंग में मिल रहे हैं। हालांकि डे लाइट के अंदर मैच का आगाज़ होना है दोपहर 2 बजे, और उसके बाद 4 बजे इनिंग्स 4 घंटे बाद जब 6 बजे के बाद दूसरी बारी स्टार्ट होगी तो तब मुकम्मल तौर पर फ्लाइट लाइट्स ऑन हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो अपॉर्चुनिटी दी गई है और ये शेड्यूल पहले बनता है, अब इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को ये फेवर नहीं दी गई है, इंडिया को फेवर दी गई है डे लाइट के अंदर भी। और फिर इंडिया एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहा है। पाकिस्तान एक मैच कराची में खेल के आया और दुबई में 2 पाकिस्तान ने ट्रेनिंग सेशन करने थे। कल पाकिस्तान ने इवनिंग में ICC अकेडमी में ट्रेनिंग सेशन किया, और आज जो पाकिस्तान ट्रेनिंग करने जा रहा है वो भी इवनिंग में दुबई स्टेडियम के अंदर है। ठीक है, ये बात हम अंडरस्टैंड करते हैं कि BCCI के ऊपर ICC के ऊपर इन्फ्लुएंस रहता है BCCI का, और किसी न किसी हद तक फेवर भी दी जाती है। विकेटों को लेके भी एक तरह से कंसर्न है कि इंडिया को शायद स्पिन विकेट, क्योंकि वो स्पिन बॉलर्स के साथ ज़्यादा जाएंगे तो उनको इसमें भी एडवांटेज दी जाती है। बगैर ICC की हेल्प के तो हमारे पड़ोसी कुछ करते ही नहीं है, और ये भी हम पाकिस्तानियों का एक तरह से कहना होता है कि फेवर दी गई है, लेकिन इंडियंस इस बात को नहीं मानते हैं। लेकिन आपके सामने ये पाकिस्तान दोनों जो ट्रेनिंग सेशन है वो इवनिंग में करने के लिए एक इवनिंग में कर लिया और दूसरा अब फिर इवनिंग के अंदर है। इसके अलावा शुभमन गिल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे सवाल किया गया कि क्या इंडिया पाकिस्तान जो कंपटीशन है ये ओवर हाइप कंपटीशन है या इसकी हाइप नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जी ये एक बड़ा मुकाबला है और हिस्ट्री है इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट की, तो इसलिए इसको ओवर हाइप कहना या इसको लेस हाइप कहना, हम कौन होते हैं, शुभमन ने जुमला इस्तेमाल किया कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले या ये नाम देने वाले। उन्होंने कहा हम तो क्रिकेटर हैं और हमने क्रिकेट खेलनी है। पाकिस्तान टीम के बारे में शुभमन ने कहा कि अच्छी टीम है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान को हम कोई गो के वो 2-3 मैचेस जर्नलिस्ट ने सवाल किए तो मेंशन किया कि पाकिस्तान मैचेस 2-3 हारा हुआ है न्यूजीलैंड से, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान एक कमज़ोर टीम होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल भी पाकिस्तान को कमज़ोर टीम ना समझते हैं, ना कहते हैं, ना ही हम उनको कल मैच में कमज़ोर लेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक अच्छी टीम है और एक कंपटीशन को हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और अपना बेस्ट देके पाकिस्तान को हराने की कोशिश करें। ये शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इंडियन क्रिकेट टीम ने भी आज ट्रेनिंग की और इंडिया का तकरीबन 3 घंटे तक ट्रेनिंग सेशन रहा ICC अकेडमी के अंदर। विराट कोहली जो हैं वो पहले पहुंचे, उन्होंने पहले आके अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ किया, और विराट जो ट्रेनिंग करते रहे वो बाकी अपने जो उनके प्लेयर्स थे उनसे पहले आके उसने प्रैक्टिस स्टार्ट की, और वो स्पिन बॉलिंग को भी खेलते हुए दिखाई दिए, और पेसर्स को भी उन्होंने बाकी प्लेयर से ज़्यादा नेट प्रैक्टिस की विराट ने, और ज़्यादा उसने नेट के अंदर वक्त गुजारा, क्योंकि उसको भी किसी न किसी हद तक ये अदराक है कि दुबई का ड्रॉप एंड विकेट पाकिस्तानी पेसर्स को सपोर्ट कर सकता है। बाकी जो विकेट है जहाँ पर मैच होना है, कल रिजवान को और आकिब जावेद को दुबई स्टेडियम का विकेट दिखाया गया था, क्योंकि कल पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग थी वो ICC अकेडमी में थी, और लेकिन उसके बावजूद रिजवान और आकिब जावेद पिच देखने के लिए आए थे और उन्होंने दुबई स्टेडियम का विकेट देखा। और विकेट जो है जो मुझे पता चला है, जो पाकिस्तान टीम इंतजामिया ने जो असेस किया है, एक तरह से बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। जो हमें लगता था T20 क्रिकेट के अंदर के यहाँ पेसर्स को मदद मिलती है, पेसर्स जाके चढ़ाई कर देते हैं, और इंडिया और बांग्लादेश के मैच में आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के जो स्पीड स्टार हैं मोहम्मद शामी, उन्होंने 5 विकेटें ली थी, तो मोहम्मद शामी को मदद मिली थी। अब क्योंकि पाकिस्तान अपने पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगा, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ पेस बॉलिंग है, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो पाकिस्तानियों को लगता है कि ये एक बैटिंग ट्रैक जो है ना उसको बनाया जाएगा, और स्पिन ट्रैक, और उसमें हल्का सा स्पिन को बाउंस भी मिलेगा, तो इंडिया के स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं।
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो दो इनफॉर्म बल्लेबाज थे, इंजरी के बायस इस चैंपियंस ट्रॉफी में साइम अयूब और फ़खर जमान पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं। दोनों लेफ्टी थे और इंडिया के पास जो स्पिन बॉलिंग का अटैक है, लेफ्टी के सामने वो स्पिन बॉलिंग स्ट्रगल करती है उनकी। बट अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं उसमें सऊद शकील हैं और इसके अलावा खुशदिल शाह हैं। तो सऊद शकील और खुशदिल शाह की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो न सिर्फ स्पिन बॉलिंग को टैकल करें बल्कि स्कोर बोर्ड को मुतहरक रखें। और एक तरह से नाराज़ हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फैंस के, जो 320 रन का टारगेट पाकिस्तान चेज करने जा रहा था। तो पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक रेट था पाकिस्तान का, वो इतना बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट स्लो था कि एक तरह से बोझ लगना शुरू हो गए थे बल्लेबाज जब 142 145 डॉट बॉल खेल के पाकिस्तान ने टारगेट चेज करने की कोशिश की है। तो आई थिंक सो पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ जो शिकस्त हुई है, जो फैंस का एंगर था उसका भी अदराक होगा। जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर जो नाकदीन हैं उनका भी एक तरह से नाराज़गी है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अप टू द मार्क नहीं खेली। और एक हफ्ते के अंदर 3 मरतबा एक ही टीम से हारना, ये जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी टीम के लिए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले ट्राई नेशन के 2 मैचेस न्यूजीलैंड से हारी और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी पहला मैच पाकिस्तान हार गई है। न्यूजीलैंड एक खतरनाक साइड ज़रूर है। जहाँ तक इंडिया का मैच है, देखें इंडिया के मैच को लेके तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा असमंजस में है, क्योंकि दोस्तों उनका दिल कहता है कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन उनका मन नहीं मानता कि क्योंकि जिस तरह से भारत की टीम ने प्रदर्शन कराया लास्ट के 5-6 ओडीआई में, और उसके बाद में जिस तरह से पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा है अपने ही घरेलू सीजन में, जैसे कि न्यूजीलैंड से हारना और उसके बाद में ट्राई नेशन सीरीज़ को अपने ही घर में गवा देना, उसके बाद में जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी का पहला मैच हुआ है उसे देखने के बाद पाकिस्तान की जो मीडिया है उनका तो यही मानना है कि शायद इस मैच को पाकिस्तान हार जाएगा। लेकिन दोस्तों वहीं उनका ये मानना है कि शायद पाकिस्तान ये मैच जीत भी जाए। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें दोनों ही टीमों के बारे में, तो दोनों ही टीमों में पाकिस्तान की टीम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत की बैटिंग लाइनअप है और बॉलिंग लाइनअप है, और एक तरफ देखा जाए तो ऑलराउंडर जो है भारत के वो अलग ही हैं। स्पिन डिपार्टमेंट भारत का बहुत अच्छा है। वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान के लिए अगर हम बात करें तो फ़खर जमान जो चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो चुके हैं, वो पाकिस्तान के लिए बहुत तगड़ा झटका है। क्योंकि फ़खर जमान भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाते हैं ज़्यादातर, और वहीं वो इस टाइम टीम से बाहर हो गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत तगड़ा झटका है। उनकी जगह जो इमाम उलग अभी तक जो सेलेक्ट किए गए हैं चैंपियन ट्रॉफी के लिए, उनका कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है भारत के खिलाफ। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तान के और खिलाड़ियों की, तो पाकिस्तान के और कोई भी खिलाड़ी, रिजवान जो थोड़े बहुत फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, उनके अलावा कोई भी खिलाड़ी फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, उसी तरह से अगर हम बात करें पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, पाकिस्तान की बॉलिंग भी इसी तरह की चल रही है। क्योंकि उनके जो फास्ट बॉलर है काफ़ी ज़्यादा रन खा रहे हैं। बात चाहे शाहिन शाह अफरीदी की कर ले या फिर नसीम शाह की कर ले, किसी की भी कर ले, हारिस राव तक के जो बहुत ज़्यादा बातें बोल रहे हैं, इन सभी बॉलरों को लगातार अच्छी तरह से इनकी कुटाइयाँ हो रही हैं और ज़्यादा रन 8-8 9 रन की रन रेट से पिट रहे हैं। वहीं अगर हम इनके स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिन डिपार्टमेंट एक तरह से डुल है। क्योंकि दोस्तों अगर पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट एकदम बेकार है, और पाकिस्तान में मैच होने के बावजूद इनके पास स्पिनर नहीं है, और अगर ये देखें तो इनके पास प्रॉपर ओपनर बैट्समैन भी नहीं है। और देखें तो इस बात में पाकिस्तान को कल कड़ी टक्कर तो देनी पर जरूर चाहिए, लेकिन शायद ये मैच एक तरफा भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।